चैप्टर 49 की शुरुआत होती है एक जोरदार अनाउंसमेंट से, जो पूरे शहर में स्पीकरों पर गूंजता है। जिसान प्रिजन में एक बड़ा प्रिजन ब्रेक हो चुका है। आसपास के सभी नागरिक कृपया तुरंत इलाके को खाली करें। हंटर्स की निगरानी में। कट टू एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। अचानक एक फ्लैट का दरवाजा बाहर से पिघलने लगता है, जैसे कोई अनजानी हीट उसे जला रही हो। एक चमकता हुआ हाथ उस दरवाजे में छेद करता है और फिर अंदर से लॉक खोल देता है। 3 भागे हुए कैदी अंदर आते हैं। उनमें से एक प्रिजनर नंबर 3 इधर उधर देखता है और कैजुअली बोलता है, लगता है ये जगह खाली है। प्रिजनर नंबर 1 बिना किसी फिक्र के जवाब देता है, सायरन सुनते ही भाग गए होंगे। तीनों जल्दी जल्दी वहां रखे हुए सिविलियन कपड़े पहनने लगते हैं। लेकिन प्रिजनर नंबर 2 थोड़ा घबराया हुआ है। लेकिन क्या हम वाकई हंटर्स एसोसिएशन का सामना कर सकते हैं? उनके पास तो और सर रैंक वाले होते हैं। प्रिजनर नंबर 1 हंसते हुए कहता है, प्लान सुना नहीं था क्या? अगर हम शहर पर कब्जा कर लें और हॉस्टेजेस पकड़ लें, तो एस रैंक भी क्या कर लेगा? वो एक अजीब सा ऑब्जेक्ट दिखाते हुए कहता है, और हमारे पास तो ये स्टार फ्रैगमेंट भी है, जो डोंगशुक हिंगनिंग ने दिलवाया। समझे क्यों हंटर्स एसोसिएशन ने इसे इलीगल कर रखा है? क्योंकि उन्हें डर है कि सब लोग स्ट्रांग हो गए तो उनकी पावर खत्म हो जाएगी। प्रिजनर नंबर 2 थोड़ा नर्म पड़ता है। अगर डोंगशुक हिंगनिंग कह रहे हैं तो शायद सही ही होगा। वो और जोड़ता है, वैसे भी हमारे साथ एक एस रैंक भी होगा। इस बीच प्रिजनर नंबर 3 अलमारियां खंगाल रहा है। ओए, इधर आओ, यहाँ तो शराब की खान है। प्रिजनर नंबर 1 चिल्लाता है, अरे यार, जल्दी काम खत्म करो और निकलो यहाँ से। लेकिन नंबर 3 नहीं सुनता। अरे, ये तो 30 साल पुराना मकैलन माल्ट है। प्रिजनर नंबर 2 की भी दिलचस्पी जाग जाती है। ओ बाप रे, ये तो हजारों का है। इसे छोड़ कैसे दूं? लेकिन वे अकेले नहीं हैं। एक अलमारी के अंदर एक डरा हुआ बच्चा छिपा बैठा है, सब कुछ चुपचाप देख रहा है। वो धीरे से फुसफुसाता है, मुझे जल्दी से इनकी रिपोर्ट करनी होगी। वो अपने फोन पर टाइप करना शुरू करता है। तभी उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। प्रिजनर नंबर 1 ने उसे देख लिया है। वो एक खतरनाक मुस्कान के साथ झुकता है। कुछ पीना चाहोगे? सीन शिफ्ट होता है। शहर में आग की लहर फैल चुकी है। एक रूफटॉप पर एक आदमी ठंडी नजरों से सब देख रहा है। नीचे भागे हुए कैदी हंटर्स से लड़ रहे हैं। एक कैदी सीधे एक हंटर के सीने में चाकू घोंप देता है। कट टू एक नया किरदार। हवैंग डोंगशुक एक सी रैंक का भगोड़ा एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा है। वो बाहर की ओर देखते हुए मुस्कुराता है। क्या नजारा है? फिर क्रीपी अंदाज में कहता है, मेरे बस एक शब्द से ही हाई ग्रेड कैदी भी दंगे कर रहे हैं। यही ताकत है मेरी, हवैंग डोंगशुक की। एक आवाज पीछे से आती है। जब तक बाकी भागे हुए कैदी टाइम खींच रहे हैं, चलो निकलते हैं। डोंगशुक मुड़ते हुए भौहें सिकुड़ता है। मुझे ज्ञान मत दे, तू तो मेरे छोटे भाई का नौकर है। लेकिन वो आदमी सही करता है। मैं तेरे भाई का सबॉर्डिनेट नहीं हूँ। मुझे हायर किया गया है तुझे, एक सी रैंक अवेकनर को, बाहर के देश ले जाने के लिए। वो आदमी खुद को रिवील करता है, कांग टेशिक एक बी रैंक अवेकनर। दोंगसुक का मूड खराब हो जाता है। वो कांग टेशिक की कॉलर पकड़कर गुस्से में कहता है, तूने खुद को बी रैंक कहा था ना? क्या तू भी मुझे नीचा दिखा रहा है क्योंकि मैं लो रैंक हूँ? तैशिक मन ही मन खींच गया। बड़ा बहादुर बनने की एक्टिंग कर रहा है, जबकि असल में वो तो ऐसा डरपोक है जो स्टार फ्रैगमेंट सिर्फ साइड इफेक्ट्स के डर से खा भी नहीं पाया। एक और ख्याल तैशिक के दिमाग में आया, क्या मैं इसे मार ही डालूं? एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। डोंगसू का छोटा भाई एक बार खुद तैशिक से मिला था। तुम हंटर्स एसोसिएशन को चैलेंज कर रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सब तो उन कैदियों का बहाना है बवाल मचाने का। बस मेरे बड़े भाई को उस जगह से निकालकर मेरे पास ले आओ, तुम्हारा काम वहीं खत्म। उसकी आवाज अब तेज और सख्त हो गई थी। अगर तुम फेल हुए, तो अंजाम पता है ना? वापस वर्तमान में। डोंगसेओक चिल्लाया, जवाब देगा या नहीं? अब थोड़ा सतर्क तैशिक धीरे धीरे शांत हुआ। मैं एस रैंक को अपना दुश्मन नहीं बना सकता। आखिरकार उसने हार मान ली। ठीक है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा जैसे तुम कहो। सीन बदलता है। एक हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग की छत पर उतरता है। अंदर से वू जेचल और चोय जोंगन बाहर निकलते हैं। चोय जोंगन सबसे पहले बोलता है, कैटेक्लिज्म के बाद पहली बार तुम्हारे साथ किसी बैटल पर जा रहा हूँ। वो जेटल पीछे मुड़कर गंभीरता से जवाब देता है, मैं और नहीं देख सकता कि सिविलियंस को नुकसान हो। चोय जोंगन पूछता है, वो रेस्ट्रेंट्स जो कैदियों ने पहने थे, उनका क्या हुआ? वो जेचल समझाता है, किसी ने प्रिजन के एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर को तबाह कर दिया, और साथ ही पास के एसोसिएशन हंटर्स पर भी किसी अनजान ताकत ने अटैक किया। कुछ तो ऑलमोस्ट मरने की हालत में हैं। चोय जोंगन का चेहरा सख्त हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर की सुरक्षा ए रैंक हंटर्स कर रहे थे, और फिर भी वो तबाह हो गया, और ऊपर से विलन स्टार फ्रैगमेंट्स का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब किसी पावरफुल इंसान का हाथ है। तभी एक और फिगर सामने आता है, लिम तेग्यू। जैसा मैंने सोचा था, इस विलन इंसिडेंट के पीछे कोई मास्टरमाइंड जरूर है। वो जेटल उसका स्वागत करता है। तुम आ गए, सहयोग के लिए शुक्रिया, हंटर लिम तेग्यू। उसके साथ था पाक डोजन, जो चुपचाप सब देख रहा था। लिम तेग्यू ने बात जारी रखी, संग सूहो ने एसोसिएशन की समन को डिक्लाइन कर दिया है। जेचल चौंकता है। सूहो, तेग्यू बताता है, वो खुद ही जिसन प्रिजन गया है। एक ऐसा इंसान जिस पर स्टार पाउडर को फैलाने का शक है, और वो उसी जगह जा रहा है जहां विलन स्टार फ्रैगमेंट यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसकी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। वो यहीं नहीं रुका। उसने शुरू से ही ली मिनसिंग को मारने का प्लान बना रखा था,
जब उसने पहली बार वो मास्क पहनकर एंट्री ली थी। ये सब कुछ सिर्फ अपने खुद के क्राइम्स को छुपाने के लिए किया, जो स्टार पाउडर से जुड़े हैं। एक ऐसा फॉल्स रैंकर जो अपनी असली स्किल्स छुपा रहा है, मैं उसे एक हाई लेवल थ्रेट मानूंगा। एक विलन, मैं उसे इसी नज़र से देखूंगा, और इसलिए मैं इस विलन एक्सटर्मिनेशन मिशन में हिस्सा ले रहा हूँ। वो जिटल की आवाज़ गूंजती है, विरोध में। ये पक्का नहीं है कि हंटर सन सुहो मदद के लिए जिसन गया है। चोय जोंगन बीच में बोलता है। वो गायब हो जाता है, एसोसिएशन की समन को रिजेक्ट करता है, और अब अचानक जिसन में दिखता है। अगर वो सच में एक हंटर है, तो अपनी अवेकनिंग रैंक को अब तक छुपाने का क्या मतलब? जब तक हमें उसके मोटिव्स नहीं पता, उसे विलन मानकर चलना ज़्यादा सेफ है। जिटल चौंक कर बोलता है। तुम भी, हंटर चोय जोंगन। जैसे ही पाक दोजिन दूर से ये सब बातें सुन रहा होता है, वो मन में सोचता है। अभी मेरी औकात नहीं है एस रैंक हंटर से लड़ने की। क्या संग सूहो को सच में अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा? वो सोचता चला जाता है। मैंने सोचा था स्टार पाउडर को इलीगल करने के बाद स्टार फ्रैगमेंट फैलना मुश्किल होगा। पर किसे पता था कि यही लोग साइड इफेक्ट्स झेलते हुए भी उसे पाने के पीछे भागेंगे? इसका फायदा ये है कि मैं अभी दूर से हालात देख सकता हूँ। वो हल्के से मुस्कुराता है। शायद मुझे बस इंतजार करना चाहिए संग सूहो के आने का। सीन शिफ्ट, गहरे जंगल में सूहो पूरी स्पीड से दौड़ रहा है, पेड़ों के बीच से छलांग लगाता हुआ। सूहो सोचता है, बीस्ट पोजेशन यूज करके सोचा था मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ग्रे, बस थोड़ी देर और सह लेना। ग्रे थका हुआ हल्की आवाज में कहता है। वुफ। आखिरकार सूहो जंगल से बाहर निकलता है और सीधे उस शहर में कूदता है जहां प्रिजन ब्रेक हुआ था। क्या यही है वो जगह? वो जैसे ही लैंड करता है, उसे एक अजीब वाइब महसूस होती है। तभी चारों तरफ से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। AEAGHH, हेल्प, प्लीज, आई डू एनीथिंग। सूहो का चेहरा सख्त हो जाता है, वो दांत भींचता है। क्या ये मरते हुए लोगों की चीखें हैं? शायद बॉन्ड स्किल की वजह से मेरी सेंसेस इतनी तेज हो गई हैं कि मैं इन्हें सुन पा रहा हूँ। वो बिना रुके बिल्डिंग्स के ऊपर से दौड़ने लगता है, केओस की डायरेक्शन में। जितना देर करूंगा, नुकसान उतना ही बढ़ेगा। अब हेजिटेट करने का टाइम नहीं है। जैसे ही वो जमीन पर लैंड करता है, बीस्टिफिकेशन इफेक्ट खत्म हो जाता है। सूहो अपने आप को संभालते हुए एकदम स्मूथली लैंड करता है। सांसें तेज हैं, पसीना बह रहा है। फिर एक एली में कुछ प्रिजनर्स दिखते हैं, बिल्कुल जंगली, निर्दयी, आम लोगों की हत्या कर रहे हैं। एक प्रिजनर बोलता है, व्हाट द हेल? दूसरा हंसते हुए कहता है, एक कुत्ता और बंदा आसमान से गिरे। सूहो अपने चेहरे से पसीना पोंछता है और ग्रे की तरफ देखता है। नाइस वर्क, ग्रे। ग्रे थका हुआ, वुफ। सूहो एक कदम आगे बढ़ता है। अब से मैं संभाल लूंगा। एक प्रिजनर उसे शक से देखता है। तू भी कोई हंटर है क्या? दूसरा स्नेह करते हुए कहता है। क्या ही करेगा तू जब खुद ही गिरने वाला है? लेकिन कुछ बोल पाते उससे पहले ही सूहो एक को जमीन में पटक देता है। बाकी सब फ्रीज हो जाते हैं। हाँ, सूहो दांत भींचते हुए ठंडी आवाज में बोलता है। अगर तुम जेल से भागे थे, तो भागे ही रहते। लोगों को क्यों मार रहे हो? वो एक प्रिजनर के चेहरे पर पैर रखता है और वार्निंग देता है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो एक बार ही कह रहा हूँ। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। सूहो की औरत तेज हो जाती है। उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं। आवाज और भी गहरी हो जाती है। शांतिपूर्वक बेहोश हो जाओ या रेजिस्टेंस दिखाओ और मर जाओ। और इसी के साथ खत्म होता है चैप्टर 49 ऑफ सोलो लेवलिंग, रैग्नारॉक। सूहो अब आखिरकार सीन पर पहुंच चुका है, और अब होगा असली एक्शन शुरू। क्या सूहो उन एस्केप प्रिजनर्स को रोक पाएगा? इससे पहले कि और जाने जाएं, बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि चैप्टर 50 की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग, स्टे शार्प, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।